आज स्वतंत्रता दिवस है, तो आप सभी को, हमारे पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र को फिर से बचा लिया, संविधान को फिर से बचा लिया, क्योंकि एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बिहार में जो चर्चाएं चल रही थी, जो विपक्ष जिस चीज के लिए लड़ रहा था, उस पर कल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाया और फिर ये कहा कि आपने जिन 65 लाख लोगों का नाम काटा है वोटर लिस्ट से, उसका ब्यौरा आप दें। और यहां पर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क, एक बहुत ही बड़ा सवाल यहां पर बन जाता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को यहां पर बोलना पड़ रहा है, जो काम इलेक्शन कमीशन का है कि वो फेयर इलेक्शन करवाए, एक साफ इलेक्शन करवाए, उस चीज को लेकर यहां पर सुप्रीम कोर्ट को अब फटकार लगाना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा कि 65 लाख मतदाताओं जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, उनका नाम जिला निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पर शेयर किया जाएगा, जिसमें वजह बताई जाएगी कि उनका नाम क्यों काटा गया है। इसकी सूचना सभी प्रमुख समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो के द्वारा दी जाएगी। यह लिस्ट सभी संबंधित बीएलओ के ऑफिस के बाहर पंचायत भवन में भी लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि हम नहीं चाहते कि नागरिकों का अधिकार पार्टी कार्यकर्ताओं पर निर्भर रहे। अगर 22 लाख लोग मृत पाए गए हैं तो उनके नाम क्यों नहीं बताए गए, इसे डिस्प्ले बोर्ड पर क्यों नहीं लगाया गया या वेबसाइट पर क्यों नहीं अपलोड किया जा सकता है। हटाए गए नामों की पहचान और हटाने के कारणों की सूची क्यों जारी हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद राहुल गांधी जी ने मीडिया से क्या कहा, चलिए हम उनको सुनते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी भी कुछ लोगों से मिले जिनको मृत घोषित कर दिया गया था चुनाव आयोग द्वारा, और मृत घोषित करके उनके नाम को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। और वही संघर्ष करते हुए लोग आए सुप्रीम कोर्ट में, उनको खड़ा किया गया और सुप्रीम कोर्ट का फिर ये टिप्पणी आता है इलेक्शन कमीशन के सामने। तो यहाँ पर जो वन मैन वन वोट की जो लड़ाई चल रही है, अपने वोट को बचाने के, इस लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई चल रही है, वो बहुत हद तक यहाँ पर सार्थक होता हुआ दिखा। तो चलिए सुनते हैं राहुल गांधी जी ने क्या कहा। बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स। तो ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें, और उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की है। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। चलिए हम योगेंद्र यादव जी को भी सुनते हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अपना क्या वक्तव्य रखा, क्योंकि योगेंद्र यादव जी ही हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कुछ लोग को लेकर जिनको मृत करार घोषित कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन द्वारा। इलेक्शन कमीशन ने मृत घोषित करके उनके नाम को काट दिया था और वहीं पर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने अपनी सारी बातें रखी। तो चलिए उनको सुनते हैं कि उन्होंने ये इस टिप्पणी के बाद क्या कहा। संदीप भाई, आज जो सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है, और मैं कहूंगा अंतरिम आदेश का भाग 1 पार्ट 1 है अभी, क्योंकि अंतरिम आदेश का पार्ट 2 अगले हफ्ते शुक्रवार को आएगा। हाँ, ये बहुत छोटा दिख सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा निर्णय है, और मैं 2 कारण से कहता हूं। जो बात मीडिया में आ रही है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई 65 लाख लोगों का आप लिस्ट सार्वजनिक कीजिए, उसे वेबसाइट पे डालिए, बताइए किस व्यक्ति का नाम किस कारण से कटा है। और चुनाव आयोग, जिसको अपने आप इस सूचना को जारी कर देना चाहिए था, आज से 1.5 महीना पहले जारी कर देना चाहिए था, कम से कम 1 अगस्त को तो कर ही देना चाहिए था, उसने हर किस्म का हथकंडा आज सुप्रीम कोर्ट में खेला कि ये सूचना न देनी पड़े। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने दबाव डाला और सीधा आदेश दिया कि आपको करना पड़ेगा। ये एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की दिशा में कदम है, और मेरी उम्मीद है कि अगले हफ्ते जब हम दूसरे हिस्से पे बात करेंगे तो इसी ट्रांसपेरेंसी के प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट वहां भी लागू करेगा, इसलिए बहुत बड़ा कदम है। दूसरा,
ये जो आज आधार वाली बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, क्योंकि कई मीडिया चैनल पे इस पे चल रहा है कि ये आधार मान्य किया है, लेकिन केवल 65 लाख जो लोग हैं उनके लिए किया है। ना ये ना, बिल्कुल उनको गलत समझ ही रीडिंग, नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल गलत रीडिंग है। नहीं, आपको ये इस बात पर ताज्जुब नहीं हो रहा पहले आधार क्यों माना जा रहा है? सारा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया बड़े सवाल उठा रहा था। आज इतनी बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, एक बड़ी चुप्पी सी, एक मौन है इस बात को लेकर। यहां वही ऐसी दिक्कत है लताड़ लगाई है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को, और खामोशी है। तो आज जो लोगों ने कहा कि भाई चुनाव आयोग हार गया, ये विपक्ष जीत गया, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। चुनाव आयोग को हारना क्यों चाहिए? चुनाव आयोग को तो जीतना चाहिए भाई। अगर जनता को राइट मिलते हैं, चुनाव आयोग जीते। अगर कोई हारा है तो गोदी मीडिया हारा है, जो पिछले 2 दिन से बिल्कुल ऐसी भ्रांति फैला रहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो आधार को खारिज कर ही चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की सारी बात मान ही ली गई है, 65 लाख लोगों को हटा दिया तो अच्छे कारण दिए हैं इत्यादि। सब बिल्कुल भ्रामक रिपोर्टिंग थी। आप भी देख रहे होंगे। एक दिन तो मैं था और दूसरे दिन से ऑनलाइन फॉलो कर रहा हूं एक एक शब्द को। ऐसा कुछ नहीं हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में। पता नहीं कहां से खबरें बनती थी। पहले मुझे शक हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, इसका फैसला चुनाव आयोग के दफ्तर में होता है। बाद में मुझे शक हुआ कि नहीं, चुनाव आयोग के दफ्तर में भी नहीं, किसी और पर दफ्तर आपने में। भी थोड़ा सा फिल्मी नाटकीय सा अंदाज भी अपनाया। वो जॉली एलएलबी मूवी से प्रभावित हो गए, वो 2 मृत को जिंदा दिखाकर सुप्रीम कोर्ट में आपने पेश कर दिया। एक अगंभीर बात नहीं है संदीप भाई, क्योंकि माननीय जज साहब सूर्यकांत जी ने जब पिछली हियरिंग हुई थी, उस हियरिंग के अंत में उठते हुए उन्होंने कहा था कि आप चिंता ना करें, अगर कुछ भी होता है, 15 मृत लोगों को, अगर जीवित लोगों को मृत घोषित किया जाता है, उन्हें आप सामने लेके आइए, हम इस पे आदेश देंगे। तो जब जज साहब ने कहा 15 लोगों को लेके आइए, हमने केवल ये किया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में ले आए। अगर ना लाते तो लोग कहते, देखिए कागज पे आप बातें बनाते हैं, पता नहीं कहां से बनाते हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट में आज भी इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हमें नहीं पता वो लोग कहां से थे, कौन लोग थे, जबकि उनकी एक एक डिटेल हम दे चुके हैं। अपने वोट को बचाने को लेकर जो चल रहा ये संघर्ष है, इसे कहीं ना कहीं एक राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद। और हम हमेशा ये उम्मीद करेंगे कि जब भी इलेक्शन हो वो फेयर इलेक्शन हो, क्योंकि एक एक वोट जो है वो काफी मायने रखता है। और आपने देखा कि किस तरह से एक 85 साल की महिला अपने एक वोट को बचाने के लिए, वो वृद्ध माता जी, वो वृद्ध महिला सुप्रीम कोर्ट में 5 से 6 घंटे खड़ी रहती है, संघर्ष करती हुई नजर आती है। तो ये है लोकतंत्र, और लोकतंत्र को बचाना हम सब का कर्तव्य है, ताकि ये लोकतांत्रिक देश और भी ज्यादा मजबूत बने। जय हिंद, जय भारत।